अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मुकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के साथ ही नई तारीख रकम। अवाम ने दिखाया कि वो अब बंदूक और पथराव पर यकीन नहीं रखते, मनोज सिन्हा। तीसरी और आखिरी मरहला में 70% वोटिंग पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद। नौजवानों ने पहली बार तरक्की के जिस नए दौर का मुशाहिदा किया, इससे जमहूरियत पर इनका एतमाद मजबूत हुआ, अमित शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहला में करीब 70% वोटिंग हुई। फील्ड लेवल के अफसरान के जरिए इसको अपडेट किया जाना जारी रहेगा, इलेक्शन कमीशन। वेरीनाग अनंतनाग में सड़क हादसा, शहरी लुकमैजल 2 दीगर जख्मी। ब्रेन निशात में गुज़श्ता 3 दिनों से लापता नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। पुणे में गहरे धुंध के बाइस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट और 1 इंजीनियर हलाक। वाक़े की तहकीकात शुरू। और साबिक वजीर और सुरनकोट हलके से बीजेपी उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी का इंतकाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहार रंज। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के साथ ही नई तारीख रकम हुई की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अवाम अब बंदूक और वोट की ताकत को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के उम्मीदवार आधी रात तक सियासी जलसों और रोड शोज में मसरूफ रहे। उम्मीदवारों के साथ साथ वोटरों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया, जो इस बात की अक्कासी है कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल है। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर राजभवन में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दौरान तारीखी वोटर टर्नआउट देखा गया और पूरे खित्ते में पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि वोट की ताकत और बंदूक की बेसूद हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के उम्मीदवार आधी रात तक सियासी जलसों और रोड शोज में मसरूफ रहे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहला के लिए 70% वोटिंग पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इंतखाबात में अवाम की पुरजोश शिरकत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जाहिर करती है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में हमारे बहनों और भाइयों को आखिरी मरहला में हुए असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में बेमिसाल 69.65% वोट डालने के लिए मुबारकबाद। उन्होंने मजीद लिखा कि इनकी पुरजोश शिरकत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जाहिर करती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 69% से ज्यादा वोट डाले गए। कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 40 हलकों में तकरीबन 69.65% वोट डाले गए। बयान में उन्होंने कहा है कि फील्ड लेवल के अफसरान के जरिए इसको अपडेट किया जाना जारी रहेगा, क्योंकि बाकी पोलिंग पार्टियां वापस आती रहेंगी और अपडेट करदा एदाद शुमार वोटर टर्न आउट ऐप पर जिलावार लाइव दस्तयाब होंगे। एदाद शुमार के मुताबिक बांडीपोरा में 67.68%, बारामूला में 61.03%, जम्मू में 71.40%, कठवा में 73.34%, कुपवाड़ा में 67.79%, सांबा में 75.88% और उधमपुर में 76.09% टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। जनूब जिला अनंतनाग में सड़क के एक हादसे में शहरी लुकमैजल बन गया, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। इसी दौरान श्रीनगर के निशात इलाके से 22 साल लापता नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के ब्रेन निशात में मंगल की देर रात 22 साल लापता नौजवान की लाश नदी में पाई गई। बताया जाता है कि नौजवान को गुज़श्ता रात मुकामी लोगों ने देखा
اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں لاش کو ضروری قانونی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ نوجوان کی شناخت رومان نذیر ولد نذیر احمد حافظ ساکنہ ڈان پورہ برین کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ 28 ستمبر سے لاپتہ تھا اور گزشتہ روز نشاط تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ پونے میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں 3 افراد کی موت ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ باودن بڈروک گاؤں کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیوں کے لیے میڈیکل ٹیم حادثے کے مقام پر روانہ کر دی گئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ آکسفورڈ گالف کلب کے ہیلی پیڈ کے ٹیک آف ہونے کے فوری بعد پیش آیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علاقے میں گھنی دھند ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، تاہم جانچ کے بعد ہی واقعے کی اصل وجہ کا پتہ چلے گا۔ ہیلی کاپٹر میں 3 افراد سوار تھے۔ 2 پائلٹ پرمجیت سنگھ جی کے پلئی اور ایک انجینئر پریتم بردواج حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہیلی کاپٹر کا رجسٹریشن نمبر VTEVV تھا۔ ہیلی کاپٹر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP نے چارٹر کیا تھا اور اسے ممبئی کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ NCP سربراہ سنیل تاٹکرے کے مطابق وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے رائے گڑھ جانے والے تھے۔ سابق وزیر اور جموں کے سرن کوٹ اسمبلی حلقہ سے BJP امیدوار سید مشتاق بخاری کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ لواحقین کے مطابق وہ کئی مہینوں سے علیل تھے۔ سید مشتاق بخاری کو پیر پنجال خطے بالخصوص جموں کشمیر کے ایک اہم سیاسی رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ خطہ میں ان کی قیادت اور اثر و رسوخ پہاڑی طبقہ میں قابل ذکر رہا ہے۔ انہوں نے راجوری پونچھ پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق اور بہبود کی ہمیشہ وکالت کی۔ بخاری پیر پنجال کے لوگوں کے ساتھ اپنے گہرے تعلق اور ان کے سماجی و سیاسی مسائل کو حل کرنے میں ان کی اہم کردار کے لیے جانے جاتے تھے۔ بخاری پیر پنجال کے لوگوں کے ساتھ اپنے گہرے تعلق اور ان کے سماجی و سیاسی مسائل کو حل کرنے میں ان کے اہم کردار کے لیے جانے جاتے تھے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔